जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका भक्ति ज्ञान चैनल पर, जहां हम लेकर जाते हैं भक्ति ज्ञान और परंपराओं का अद्भुत संसार में आपको। आज हम सुनेंगे अजय एकादशी व्रत का महत्व, शुभ मुहूर्त, पारण विधि और साथ ही बच बारस की पावन कथा। तो आइए पूरे मन से श्रद्धा भाव रखते हुए कथा को अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि अधूरी कथा अधूरे भाग्य के समान होती है। एकादशी और पारण का महत्व। प्रिय श्रोताओं, हम सब एकादशी का व्रत तो कर लेते हैं, लेकिन एक भूल अक्सर हो जाती है और वह है पारण को टाल देना। शास्त्रों में कहा गया है, जब तक पारण नियम पूर्वक न हो तब तक व्रत अधूरा रहता है। यानी व्रत की पूर्णता तभी है जब आप शुभ मुहूर्त में उसका समापन करें। अजय एकादशी 2025 का शुभ समय। इस वर्ष अजय एकादशी का व्रत 19 अगस्त मंगलवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि आरंभ 18 अगस्त शाम 5:23 पर होगी और समाप्त 19 अगस्त दोपहर 3:32 पर। द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 19 अगस्त 3:33 से 20 अगस्त दोपहर 1:58 तक। पारण का श्रेष्ठ समय है 20 अगस्त सुबह 5:53 के 8:29 तक। इस दिन हरिवासर का समय विशेष महत्व रखता है। भक्त इस समय भगवान विष्णु का नाम जपे, भजन करे और दीपदान अवश्य करे। भगवान विष्णु को इस दिन ऋषिकेश नाम से पूजना चाहिए। स्नान के बाद पंचामृत या दूध से अभिषेक करे, तुलसी दल और खीर का भोग अर्पित करे। यदि संभव हो तो केसर युक्त खीर। व्रती को सबसे पहले चरणामृत ग्रहण करके भगवान को अर्पित खीर का प्रसाद लेना चाहिए। दान की परंपरा गेहूं और स्वर्ण से युक्त वस्त्र या सामग्री ब्राह्मण को दे और प्रार्थना करें, हे भगवान ऋषिकेश, आप सृष्टि के आधार हैं। यह दान स्वीकार करें और हमें सुख, शांति व समृद्धि प्रदान करें। अब आइए जानते हैं बच बारस का महत्व। अजय एकादशी के अगले दिन द्वादशी तिथि को बच बारस का पर्व मनाया जाता है। इस दिन गाय और बछड़े की पूजा का विशेष विधान है। मान्यता है कि संतानहीन महिलाएं संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत करती हैं और माताएं अपनी संतान के दीर्घायु और मंगल की कामना से इसे करती हैं। विशेष नियम इस बच बारस के। इस दिन गाय का दूध, दही, घी, मक्खन आदि का सेवन नहीं किया जाता। गेहूं और उससे बने पदार्थ भी वर्जित रहते हैं। भोजन में बाजरे की रोटी, बेसन से बने व्यंजन और अंकुरित अनाज का प्रयोग होता है। आइए अब प्रारंभ करते हैं बच बारस की कथा। प्राचीन समय में एक साहूकार के 7 बेटे थे। भयंकर अकाल पड़ा। पंडितों ने उपाय बताए कि तालाब में पानी तभी आएगा जब परिवार का कोई बलिदान दिया जाएगा। साहूकार ने अपने पोते बचराज की बलि दे दी। यज्ञ के समय तालाब पानी से भर गया, लेकिन जब उसकी बहू लौटी तो उसने तालाब के किनारे पूजा कर लड्डू रखे और अपने बेटों को बुलाया। भगवान की कृपा से मत बचराज भी जीवित हो उठा। तभी से बच बारस की पूजा में तालाब और गौ माता का पूजन कर पुत्र की दीर्घायु की कामना की जाती है। बच बारस की एक अन्य और कथा प्रचलित है। आइए हम उसकी भी कथा आपको सुनाते हैं। एक बार सास ने बहू से कहा, गेहूं पकाना और धान उखाड़ना। बहू ने ध्यान न देकर समझ लिया कि सास ने गाय के 2 बछड़ों के नाम लिए। उसने भोलेपन में दोनों बछड़ों को पका दिया। जब सास लौटी तो बहू बहबूत होकर रोने लगी और गौ माता से प्रार्थना की। गौ माता ने दया दिखाई और बछड़े जीवित हो उठे। इसी कारण बच बारस के दिन गेहूं का सेवन वर्जित है। पूजा विधि। सुबह स्नान के बाद गाय और बछड़े को स्नान कराएं, तिलक लगाएं, माला पहनाएं। उन्हें अंकुरित चना, बाजरा, मूंग, मटर खिलाएं। घर में गोबर या मिट्टी से तालाब व बछड़ा बनाकर पूजन करें। फिर परिवार की संतानों को लड्डू खिलाकर तिलक लगाकर आशीर्वाद दें। दान, दक्षिणा और गौ सेवा करना न भूलें। प्रिय भक्तों, इस प्रकार अजय एकादशी और बच बारस व्रत का पालन करने से भक्त को संतान सुख, परिवार समृद्धि और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो आप सभी श्रद्धा से इस व्रत को और कथा को सुने, पालन करें और अपने जीवन में मंगलमय बनाएं।
प्रेम से बोलिए बज बारस माता की जय, गौ माता की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय। भक्ति ज्ञान चैनल से जुड़े रहें ताकि भक्ति और ज्ञान की हर कथा आप तक पहुंचती रहे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।